हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHU 2024 के एग्ज़ाम के बारे में, सिलेबस के बारे में, ओवरव्यू के बारे में और भी तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। हर चीज़ के बारे में हम इसमें बात करेंगे। क्लास 11 साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं पहले ओवरव्यू, फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर सिलेबस, फिर एग्ज़ाम फॉर्म, फिर बाकी सारी की सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू की बात कर लेते हैं कि BHU SCT 2024 डेट्स रिलीजेस एप्लीकेशन फॉर्म टू इनवाइट एलिजिबल स्टूडेंट, ताकि जो एलिजिबल स्टूडेंट है वो वहाँ पे आ सके। सो आफ्टर चेक द आंसर की ऑफ BHU SCT स्कूल, द BHU स्कूल entrance test is school level interested admission for class 9th and 11th, Central Hindu Boys School and Central Hindu Girls School। इन सारे स्कूल में आपको मिलेगा एडमिशन। ओके, अब इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो BHU SET एप्लीकेशन फॉर्म जो कि 25 फरवरी 2024 में आएगा। ये बात बता दूं कि ये जो डेट है ये टेंटेटिव है, ये आगे पीछे हो सकता है, प्लस माइनस होता रहता है इसमें। कभी 20 को आ गया, कभी मार्च के शुरू में आ गया, 10 दिन 15 दिन अप डाउन होता है, पर ज़्यादातर जो डेट होता है वो आसपास ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद ये 30 मार्च तक चलेगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 31 से 4 अप्रैल, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड, फिर अब अलग अलग एग्ज़ाम है। मैथ्स का एग्ज़ाम 27 को, बायोलॉजी का 28 को, आर्ट्स का 29 को एंड कॉमर्स का 30 को। एग्जैक्टली तो हम कह नहीं सकते कि एकदम इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा, बट बहुत हद तक जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है और एग्ज़ाम का जो डेट होता है वो आस पास ही रहता है। एंड फिर आंसर की आता है, और फिर प्रोविजनल जो है वो आंसर की आता है, और फिर फाइनल आंसर की, फिर उसके बाद रिजल्ट। तो ये टोटल जो है वो एग्ज़ाम का इसी तरह से फॉर्मेट है, इसी तरह से एग्ज़ाम जो है वो चलता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करें तो BHU will release BHU SET application form 2024. Interested student and eligible student could register for Banaras Hindu University school entrance test before last date. All details in registration form of BHU SET should be corrected and verifiable. तो जो भी फॉर्म फिल करना चाहे, जो भी एडमिशन लेना चाहे, उससे पहले उसको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जो कि स्टूडेंट एलिजिबल भी हैं और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी है वो सही भी होनी चाहिए, और उसकी वेरिफिकेशन भी की जा सकती है कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप फॉर्म ये अपने सही भरा है या गलत भरा है। ठीक, तो ये जो लिंक है bhuonline.in, इससे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं जब ये फॉर्म आएगा। एंड बिफोर यू अप्लाई फर्स्ट कीप द डॉक्यूमेंट रखना है। अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट रखना है। ठीक, अप्लाई करने के लिए हमें इसके पोर्टल पे जाना पड़ेगा। जो भी आपकी डिटेल्स है पर्सनल वो भरनी पड़ेंगी। डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में जैसे कि फ़ोटो हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, सिग्नेचर हो गए, सब फिल करने के बाद एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे करनी पड़ेगी। जो थोड़ी बहुत, कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती है, उस अमाउंट को पे करना पड़ेगा। फिर आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो 50% जो है वो इक्विवेलेंट स्टूडेंट इन साइंस। तो अगर कोई स्टूडेंट साइंस में एडमिशन लेना चाह रहा है, जैसे कि साइंस में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में, तो 50% मार्क्स उसको 10th में होना चाहिए। कॉमर्स के लिए 40% एंड आर्ट्स के लिए बस आप पास होने चाहिए। और इन एडिशन टू द अबव कैंडिडेट शैल एलिजिबल फॉर मैक्सिमम ओनली कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी से है, जैसे कि वो ST हो गया या SC हो गया, उसके लिए 33% मार्क्स हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में लेना चाहे। या फिर जो डॉटर्स ऑफ BHU, जो BHU के एम्प्लॉय हैं, उनके बच्चे, ठीक है, या फिजिकली कैंडिडेट, फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट, उनके लिए भी 33% मार्क्स है। ठीक है, अब 11th के लिए यहाँ पे अलग अलग ग्रुप है। जैसे मैथ्स के ग्रुप वालों का जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह से होगा, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल स्टडीज़। बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल स्टडीज़। आर्ट्स वाले का इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज़। उसी तरह से कॉमर्स वाले का हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज़।
एडमिट कार्ड की बात करते हैं कि एडमिट कार्ड इशू किया जाता है कब, जो आप फॉर्म फिल कर चुके होते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपका सेंटर कहाँ पर है, किधर है सेंटर पड़ेगा, वहाँ पे आपको जाकर के उसका एडमिट कार्ड लेना पड़ता है। एंड लेने के बाद फिर आप उस हॉल टिकट को या एडमिट कार्ड को वो लेके जाओगे, फिर वहाँ पे आप एंट्रेंस दे सकते हो। अगर आपने एडमिट कार्ड नहीं प्रिंट कराया तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। वहाँ पे आपका रोल नंबर, एग्ज़ाम का सेंटर, टाइमिंग, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी होती है। और ये मैंडेटरी आपके लिए कि आप एडमिट कार्ड निकालें। और अदर डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे मेंशन होगा, जैसे कि आप एडमिट कार्ड पर अगर मेंशन है कि आधार कार्ड लेके जाना है तो आपको आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। जो जो चीज़ें मेंशन होंगी एडमिट कार्ड पे कि ये चीज़ें मैंडेटरी है, आपको लेके जाना है, वो आपको साथ साथ लेके जाना पड़ेगा। आंसर की के बारे में बात करें, जैसे कि आप एग्ज़ाम दे देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद आपको एक जनरल कट ऑफ तो मालूम चल जाता है कि जनरल का इतना कट ऑफ है, ओबीसी का इतना कट ऑफ है, एंड SC ST का इतना कट ऑफ है। ठीक है, वो उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। पर अभी देखो, वो तो हमें मालूम रहता है कि इतना कट ऑफ रहता है, हर बार कट ऑफ 2 3 4 नंबर अप डाउन होता है। ठीक है, तो आंसर की आने से क्या हो जाता है, हम कंफर्म हो जाते हैं कि हम मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर की आता है। तो आंसर की आप जा सकते हैं और आंसर की आप चेक कर सकते हैं। और ये आंसर की जो है करेक्ट आंसर इन BHU सेट क्वेश्चन पेपर, अलग अलग जो क्वेश्चन पेपर रहता है वहाँ पे आंसर की उसका अपलोड रहता है, क्योंकि सेट सबका अलग अलग रहता है। ठीक है ना, सेट 1 सेट 2 सेट 3, तो उससे आप जा करके आंसर की देख सकते हैं कि कौन सा आंसर की आपके लिए आपने कितना क्वेश्चन सही किया, उस हिसाब से क्या आपका सिलेक्शन। अब मान लो किसी बंदे का 50 नंबर आ रहा है, ठीक है, जनरल कैटेगरी से, तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप कंफर्म हो जाएगा कि आपका होगा या नहीं होगा। मार्क्स आप खुद भी कैलकुलेट करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिजल्ट के बारे में। बोल रहा हूँ कि रिजल्ट जो होता है वो पिछले मार्क्स से या पिछले 5 साल के मार्क्स में 2 या 3 नंबर अप डाउन होता है। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या आप वेटिंग लिस्ट में आएंगे या आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आपको आंसर की से मालूम चल जाएगा। रिज़ल्ट के बारे में बात करें, रिज़ल्ट जो है रिज़ल्ट डेट के हिसाब से आता है और उसका टाइम फिक्स होता है, और वो अपने टाइम पे उसके अपने जो ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे हम रिज़ल्ट चेक करते हैं, वहाँ पे जाकर हम रिज़ल्ट चेक करेंगे। एंड ये जो रिज़ल्ट की जो साइट है वो bhuonline.in। सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में बात की हैं। कट ऑफ के बारे में बात कर सकते हैं, पूरा बात कर सकते हैं कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, और आपको कोई डाउट है इस चीज़ में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।